Hey there, you're listening to The Quint. हेलो, नमस्कार, आदाब। आप सुन रहे हैं क्विंट हिंदी पॉडकास्ट। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। इस समय एक ही चीज सुर्खियों में है और वो है ओमिक्रॉन। 2020-21 में कोरोना की महामारी ने हमारे कई त्योहार खराब किए और अब 2022 में ओमिक्रॉन के खतरे ने सबको डरा कर रखा है। अब नाइट कर्फ्यू नए साल की रात को किरकिरा करने वाला है। दोस्तों, पिछले 2 साल वाकई बुरे दिन थे। मेंटल पीस पाना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया था। एक तरीके के बारे में अक्सर बात होती है, वो है माइंडफुलनेस। इस न्यू ईयर पर हम मेंटल पीस के लिए काम कर सके, इसलिए माइंडफुलनेस के बारे में सारी जानकारी के लिए मैंने बात की डिम्पल मेहता से, जो एक माइंडफुलनेस एंड फोकस एनहांसमेंट कोच है, ऑथर है। उनकी किताब का नाम माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस फॉर चिल्ड्रन द बुके ऑफ माइंडफुलनेस है। इन्हें इस फील्ड में 15 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत है डिम्पल मेहता आपका। थैंक यू सो मच प्रतीक जी, तो डिम्पल, मैं सबसे पहले आप से यही समझना चाह रहा हूँ कि जो माइंडफुलनेस है ये एग्जैक्टली क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए। जी। प्रतीक, जैसा आपने अपनी बात की शुरू में कहा, इंट्रोडक्शन में भी, कि मेंटल पीस, माइंडफुलनेस का जो सीधा साधारण अर्थ है वो है टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप जहां हैं वहां ना सिर्फ अपनी अपनी फिजिकल प्रेजेंस से रहें, बल्कि अपनी मेंटल एबिलिटी, आपका फोकस, आप कंप्लीटली अपनी पांचों सेंसेस के साथ उस मोमेंट में प्रेजेंट रहें। उसे कहते हैं माइंडफुलनेस, जस्ट टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके। और जहां तक आपने मुझे पूछा कि इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है और इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, माइंडफुलनेस में एक्चुअली आपको एक्सटर्नली खास किसी चीज की जरूरत नहीं है टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। आपको जो फाउंडेशन है माइंडफुलनेस का, वो है आपकी ब्रीदिंग, आपका ब्रेथ। और उसी को सही तरीके से लेना, समझना, और फिर उसके जरिए अपनी पांचों सेंसेस से जुड़ना, और फिर इंटरनली खुद से और एक्सटर्नली दुनिया से जुड़ने को एक पूरा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस या एक पूरा सर्कल कहते हैं माइंडफुलनेस का। ओके, आपने बताया कि माइंडफुलनेस ये है कि आप प्रेजेंट में अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन इससे अगर ये होता है तो इससे हमें क्या फायदा होता है? ओके, तो देखिए, फायदा ये होता है, आपने कितनी बार देखा होगा, अगर हम बचपन से शुरू करें कि बच्चे सारा दिन स्कूल में बिता कर आते हैं या एक पीरियड में सारा दिन बैठे रहते हैं, बात सुनते हैं, और जैसे ही मैम पूछती हैं कि भाई आपको चैप्टर समझ में आया, अब इस चीज का जवाब दीजिए, तो बच्चे प्रेजेंट भी हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन समझ पाने की क्षमता नहीं होती। आंसर नहीं आता, उन्हें समझ नहीं आता। अगर आप थोड़े बड़ों की बात करें, अगर आप बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, आप 10 पन्ने पढ़ लेंगे और आप जरा सी नजर फिराएंगे और वापस अगर किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो 90% लोग भूल जाते हैं कि पिछले 10 पन्नों में क्या पढ़ा है। यही होता है जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन में भी हैं, आप बात कर रहे हैं और सामने वाला आपको बार बार ये कह रहा है, नहीं, आप सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, आप गलत समझ रहे हैं मेरी बात को। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए है क्योंकि आप फिजिकली तो वहां हैं, लेकिन मेंटली कहीं और है। या तो कुछ ऐसा है जो पास्ट में हुआ है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, शायद आपके दिन की शुरुआत कुछ खराब रही हो और आप ऑफिस में बैठे उस खराब दिन की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों झगड़ा हुआ या क्यों मैंने बहस की, लेकिन वो बात का सोचना आपको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देता। तो इसके बहुत सारे रेपरकशंस हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं आपके काम में, पर्सनल लाइफ में। अगर आप किसी चीज में फोकस्ड ही नहीं है, तो आप उसमें 100% नहीं दे सकते। ओके, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं? क्योंकि खासकर आप तो कई सारे स्टूडेंट्स से, लोगों से बातचीत भी करती हैं, तो आपने पाया होगा कि उनकी लाइफस्टाइल में या फिर ओवरऑल अगर हम बात करें आज की लाइफस्टाइल में, ऐसा क्या हो गया जिससे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत पड़ रही है या फिर माइंडफुलनेस के थ्रू से सुलझाया जा सकता है? प्रतीक, थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा। मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, हम लोग मैं एक एनजीओ के साथ भी जुड़ी हूँ, रूट्स टू रूट्स, जहाँ पे जब हमारा क्लास होता है, टीचर्स भी ये पूछते हैं कि क्यों जरूरत है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की। देखिए, हम लोग एक्चुअली माइंडफुल ही पैदा होते हैं, दैट्स द वे वी शुड लिव। अगर आप देखें, अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें जिसकी अभी जिसे कहते हैं ना कि एजुकेशन स्टार्ट नहीं होती, उस उम्र तक, 3 साल तक बच्चे बहुत माइंडफुल होते हैं। आप अगर एक बच्चे को
रंगने का मन है, कलर करने का मन है, और आप उन्हें चलती कार में कलरिंग बुक दे दें। अगर उन्हें कलरिंग बुक नहीं मिली और कलरिंग का मन है तो दीवारें हैं, तो आप देखेंगे दीवारें रंग देंगे। और चलती हुई कार में इतनी डिस्टर्बेंस होगी, वो फिर भी कलरिंग करेंगे। इतना हम्म। शोर है, वो कहीं पे घूमने गए हैं तो भी कलरिंग करेंगे, क्योंकि उनका पूरा फोकस सिर्फ कलरिंग करने पे ही है। तो वो कहीं ना कहीं से अपने आप को चैनलाइज करते हैं, अपनी एनर्जी, और अपना काम पूरा करते हैं। धीरे हम्म। धीरे 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 ये जो एक कॉर्पोरेट कल्चर है ना, मल्टीटास्किंग जिसे हम सुनते हैं, हाँ हाँ ये बिल्कुल। हमें माइंडफुल होने से दूर लेके जाता है। अब मल्टीटास्किंग का मतलब है कि भाई एक समय में आप बहुत कुछ कर लें। हम्म। कैसे संभव है? अब एग्जैक्टली। संभव ऐसे है कि भाई खाना ही तो खाना है, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं मीटिंग अटेंड करते हुए खा लूं। हम्म। इसीलिए आज हमें पता नहीं चलता हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ रुकना है, किस तरीके से बैठकर खाना है। ना तो खाना पचता है, ना खाना लगता है, ना आपको इंफॉर्मेशन है कि आप क्या खा रहे हैं। और उसके बाद अब ऑब्वियसली आपके जो बॉडी पोस्चर्स हैं वो आपको तकलीफ देते हैं। कितनी बार आपको भी लगता होगा पॉडकास्ट के बाद हम्म। जब आप उठते होंगे, आउच, स्टिफ बिल्कुल। नेक, स्टिफ बैक। हाँ, एक तो वो तरफ इसलिए खाना होता खा रहे है। हैं, एक तरफ काम कर रहे हैं, ये बात तो सही है। लाइफस्टाइल इतनी खतरनाक बिजी हो गई है आजकल। तो फिर भी अगर जी। माइंडफुलनेस को लेकर ये बात करें, हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर ओवरऑल ये क्या क्या आपको हेल्प कर रहा है? ओके। तो हेल्थ बेनिफिट्स माइंडफुलनेस के बहुत सारे हैं, क्योंकि हम्म। माइंडफुलनेस का मेन मकसद है, मेन जो एम है वो है फोकस। अब आप खाना खा रहे हैं और फोकस के साथ खा रहे हैं, जिसे हम कहते भी हैं अपनी प्रैक्टिस में माइंडफुल ईटिंग। तो आपको पता है कि आपको कितना खाना है, आप जो खाना खा रहे हैं वो साफ है या नहीं, हाइजीन है या नहीं है, किसने बनाया, कहाँ से पका हुआ खा रहे हैं। आप माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट ये है दैट यू हैव कंट्रोल ओवर व्हाट एवर यू आर डूइंग। आप अपनी जिंदगी को चलाते हैं, जिंदगी अपने आप एक ऑटो मोड पे नहीं चलती। आप देखेंगे कितने लोग हैं सुबह उठते हैं, एक कप चाय के साथ बहुत सारी चीजें डिसाइड करते हैं, भाई चलिए आज हम ये चार चीजें पूरे करेंगे। रात हो जाती है और वो वापस फ्रस्ट्रेटेड ऑफिस से वापस आते हैं और कहते हैं यार मैं एक भी काम पूरा नहीं कर पाया और पूरा दिन निकल गया। राइट, वो हम्म। इसलिए है। तो जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आप सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा बेनिफिट जो है, आप शांत हैं, आप हम्म। स्ट्रेस नहीं है। क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो उलझी हुई अलमारी की तरह नहीं है जिसमें समझ नहीं आता कि टी शर्ट पहनूं या शर्ट पहनूं। वो एक बहुत सुलझी हुई वेल अरेंज्ड कबर्ड है, जिसमें आपको अगर शादी पे जाना है तो आपको पता है आपका ब्लेजर कहाँ पड़ा है, और अगर आपको दोस्तों के साथ जाना है तो आपको पता है आपकी टी शर्ट कहाँ पड़ी है। तो आप हम्म। बहुत शांत रहते हैं, एग्रेशन नहीं होता, आप अपनी इमोशंस को समझते हैं। और हम्म। सबसे बड़ी बात जो है, जो आज मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है, आप जजमेंटल नहीं होते। आप हम्म। जजमेंट, आजकल हम लोग बहुत जजमेंटल हैं कि आप प्रतीक ने शायद बहुत। आवाज ऊंची की तो शायद वो गुस्से वाले ही हैं। हम बहुत जल्दी हम्म। चीजें जज करते हैं। बिल्कुल जब बिल्कुल। आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें एक पार्ट, एक पोर्शन है टू बी नॉन जजमेंटल, एंड हम्म। इट लेट्स यू लिव वेरी पीसफुली। हाँ नहीं बिल्कुल, आजकल हर कोई बस शांति के लिए कुछ करना चाह रहा है। और कई बार ये हो जाता है माइंडफुलनेस को आप मेडिटेशन से कंफ्यूज कर देते हैं, या तो जी। ये क्या ये एक तरह की चीज है, या इसका एक पार्ट है मेडिटेशन का, या ये पूरी तरीके से अलग है? जी, देखिए हम बहुत जगह पढ़ते भी होंगे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ये एक तरह की एकाग्रता तो है, ध्यान तो है। क्योंकि जब आप अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हैं तो आप किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। इसमें हम लोग सेंसेस पे भी ध्यान देते हैं, जैसे माइंडफुल साइट। तो आप ध्यान देते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, कितने रंग दिख रहे हैं, क्या आकार दिख रहे हैं। तो ध्यान है, तो एक मेडिटेटिव फॉर्म तो है। लेकिन इसे कंप्लीटली मेडिटेशन कहना कहीं जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें, आप जब मेडिटेशन करते हैं तो हम्म। आप उतने समय के लिए उस क्रिया का पार्ट होते हैं। यू माइट बी मेडिटेटिंग फॉर एन आवर, यू माइट बी मेडिटेटिंग फॉर 15 मिनट्स, लेकिन हम्म। माइंडफुलनेस आप सारा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा। खाना खाते हुए, ड्राइविंग करते हुए। तो ये, आप अगर माइंडफुल ड्राइविंग करें तो आपको पता है कि आपको फोन नहीं सुनना, आपको बहुत हम्म। लाउड म्यूजिक नहीं सुनना। ये एक तरह का आपकी सब कॉन्शियस को कॉन्शियस में लाने का जरिया है। सो इट इज समथिंग दैट यू कैन प्रैक्टिस एनी टाइम। और दूसरी चीज जो होती है, आपको मेडिटेशन के लिए एक तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, हम्म। आपको एक तरह का एक काम, आप थोड़ा रिलैक्स्ड हो। लेकिन माइंडफुलनेस आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, आप स्कूल में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा खाना खाते हुए भी कर सकते हैं, हम्म। बच्चों से बात करते हुए भी कर सकते हैं, किसी की बात सुनते हुए भी आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स मच इजियर एंड मच मोर डुएबल, आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। हम्म। तो वो एक ओके। एक्सटेंडेड फॉर्म है। हम्म। अच्छा, माइंडफुलनेस तो अब समझ में आ रहा है, आपने जो जो बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी इसमें
आप क्या क्या एक्टिविटीज करवाती हैं जब भी आपके स्टूडेंट्स आते हैं या जब भी आप कहीं कोचिंग देती हैं इससे रिलेटेड? एज अ कोच आप ही जी। बताइए, और क्या क्या चीजें इसमें, जैसे कितना टाइम आपने खैर बताया कि वो दिन भर हम कर सकते हैं, पर और आप क्या क्या इन्वॉल्व कर सकती है जो हम घर रहकर भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन हम वो कैसे कर सकते हैं, ये आप थोड़ा बताइए। ओके, देखिए माइंडफुलनेस अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले टाइम, सबसे अच्छा टाइम अगर आप मुझे पूछें टू बिगनर्स जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए है, या तो जो उनका समय है जिस जिस भी टाइम पे वो उठते हैं, जब भी अपना दिन शुरू करते हैं, सिर्फ 10 मिनट घड़ी पीछे ले जाए, 10 मिनट जल्दी उठे सुबह, 10 मिनट पहले, 10 मिनट जब आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, 10 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, या अगर आप बहुत बिजी हैं, रात को सोने से पहले। So these are the perfect two times to begin learning mindfulness. और हम बच्चों के साथ जब करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि जैसे स्कूल स्टार्ट होता है तो जो पहला पीरियड है उसके 10 मिनट, या आपका टेस्ट या एग्जाम होने वाला है तो 5 मिनट पहले। एक तो मैं ये बता दूं कि माइंडफुलनेस में सबसे अच्छी चीज है कि आप कितनी भी छोटी ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, एज शॉर्ट एज 10 मिनट्स। पहली चीज मैंने ओके। आपको समय बताया, जब आपके पास थोड़ा सा, जब आपको लगता है कि बहुत एंग्जाइटी होने वाली है, आप मीटिंग के लिए जाने वाले हैं, आपका एक प्रेजेंटेशन है, जस्ट टेक आउट 5, 7, 10 मिनट्स एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, दैट इज द बेस्ट टाइम। नाउ टू बिगिन विद माइंडफुलनेस की शुरुआत हमेशा होती है ब्रीदिंग से। आज आप प्रतीक, मैं आपको एक बात बताऊं, आप हैरान होंगे कि हमारा 99% जो डिस्टर्ब्ड लाइफस्टाइल है, इट इज ओनली बिकॉज वी ब्रीथ रॉन्ग और वी ब्रीथ इनकम्प्लीट। आप अच्छा। देखेंगे जब आपको गुस्सा भी आता है, जब आप स्ट्रेस भी होते हैं, तो आप सबसे पहले आपकी सांस को पता चलता है, आपकी सांस उखड़ने लगती है, या हम्म। आपको ब्रीदिंग बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। हाँ। आपकी सांस को सबसे पहले ये पता चलता है कि कुछ देयर इज समथिंग व्हिच इज ट्रिगरिंग यू इनसाइड, ऑलराइट। हम्म। और दूसरी चीज, सांस ही क्यों, क्योंकि ब्रीदिंग अकेली ऐसी एक्टिविटी है जो आप कॉन्शियसली, प्रतीक एक गहरी सांस लीजिए तो अचानक आपकी सांस पे आपका कंट्रोल आ जाता है। आप मेरे कहने पे या किसी के बताने पे गहरी सांस ले सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग विच इज द फाउंडेशन ऑफ माइंडफुलनेस, क्योंकि आप उसे कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों कंट्रोल्ड वे में चला सकते हैं। हम्म। ब्रीदिंग सही लेना आपके दिमाग को बहुत मच नीडेड ऑक्सीजन देता है, ताकि आप किसी भी चीज को बेहतर समझ पाए, उसको ज्यादा आसानी से कर पाए, और उसका प्रोडक्टिविटी बेटर हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है अगर आपके दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है। जब हम एक्टिविटीज भी कराते हैं तो पहली एक्टिविटी होती है जहां हम सभी से बोलते हैं कि एक कंफर्टेबल पोस्चर में आप बैठिए, और व्हेन आई से कंफर्टेबल, तो एक ऑटो मोड पे कंफर्टेबल होता है कि भाई आपने पीठ सीधी की आप कंफर्टेबल हो गए, नहीं। अपने पांव से लेके अपने सर तक हर चीज को कॉन्शियसली चेक कीजिए, क्या आप कंफर्टेबल हैं, क्या आपके कंधे कंफर्टेबल है, नेक कंफर्टेबल है। और फिर हम उन्हें 1 से 5 की गिनती पे बोलते हैं, ब्रीद इन, गहरी सांस अंदर लीजिए, और फिर बिल्कुल बिल्कुल गुस्से और नाराजगी के बिना गहरी सांस बाहर छोड़िए। और हम्म। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो पहली चीज जो माइंडफुलनेस में सिखाई जाती है वो ये है कि आप खुद से नाराज नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी नई चीज सीखने में टाइम लगता है, और हमारा इस टाइम पे एंजाइटी रेट इतना हाई है कि अगर आप किसी को ये कहें कि आप शांत रहें, या अगर आप किसी को, आज आप ट्राई करके देख लीजिएगा अपने दोस्तों में भी, अगर आप उन्हें घड़ी के हिसाब से बोले कि आप 2 मिनट आंखें बंद रखिए, वो नहीं रख पाएंगे। द हम्म। एंजाइटी विद इन इज सो हाई। तो हम आंखें बंद रखना और आपकी ब्रेथ को कंट्रोल्ड वे में ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये पहली 2 एक्टिविटीज है। इसके बाद आता है द डोर टू 5 सेंसेस। आपके जो बेसिक 5 सेंसेस हैं, द सेंस टू टेस्ट, द सेंस टू स्मेल, द सेंस टू टच, द सेंस टू हियर एंड द सेंस टू सी। इन पांचों सेंसेस को माइंडफुलनेस से जोड़ते हैं, और आपको ये बताते हैं कि जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि प्रतीक आप जहां बैठे हैं वहां पे, अगर आप मुझे एक बार गर्दन घुमाकर इधर उधर देख के बता सके तो बताइए कि स्क्वायर में कोई चीज आपको दिख रही है जिसका स्क्वायर शेप हो, हाँ बिल्कुल, कुछ मतलब दिख पा रहा है आपको? हाँ, ध्यान से देखे तो हम देख सकते हैं जी। स्क्वायर में जो। तो बस हाँ। यही है, आप एक कमरे में बैठते होंगे, और आप जहां होंगे शायद स्टूडियो में या जहां पे आप हैं वहां आप हम्म। रोज बैठते होंगे, लेकिन हाउ माइंडफुल आर यू अबाउट व्हाट इज अराउंड यू, एंड दैट एग्जैक्टली। गिव्स यू अ सेंस ऑफ पीस, अ सेंस ऑफ फोकस। और इस एक्टिविटी के बाद आप जो भी काम लेंगे ना प्रतीक, आप ऑटोमेटिकली उस काम में ज्यादा फोकस्ड हैं। तो ये बेसिक एक्टिविटीज हैं जिनसे हम शुरुआत करते हैं, बच्चों से भी और बड़ों से भी, क्योंकि 4 साल से ऊपर आप किसी के साथ भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके।
बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल मेहता आपका, आपने काफ़ी डिटेल में माइंडफुलनेस के बारे में बताया, एक्टिविटीज़ को समझाया। और नया साल है, अगर लोग इसको फॉलो करें तो बिल्कुल वो मेंटल पीस की ओर बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डिम्पल मेहता, क्विंट हिंदी पॉडकास्ट पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, थैंक यू सो मच।